हम बात कर रहे थे टेंसेज की। तो टेंसेज के 2 लेक्चर पीछे हो चुके थे, हमने उसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा तीसरा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से भी शो हो रहा है कोई भी काम प्रेजेंट में क्या हुआ हो, परफेक्ट हुआ हो। परफेक्ट होना, कंप्लीट होना। कोई भी काम अभी अभी प्रेजेंट में जो कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी देखो एडवर्ब्स, इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होगी? जस्ट, जस्ट नाउ, already, recently, lately, ये T है L-A-T-E-L-Y, lately, yet, up to, time, extras। up to time मतलब अप टू डे या अप टू मंथ, ऐसा कुछ भी आ जाए। अप टू के साथ अप टू प्रेजेंट ऐसा कुछ भी आ जाए। तो अब ये है एडवर्ब्स, इसके हाईलाइट कर लेना इसको। अब देखो सेंटेंस के अंदर ये वर्ड मिले कौन कौन से? जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, अप टू नाउ या अप टू टाइम, अप टू प्रेजेंट, कुछ भी आए तो उससे हमें क्या पता चलता है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान रखें कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फॉर्म लगेगी उसमें थर्ड फॉर्म। ध्यान है प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। ओके, इतना सा काम है। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। रिटर्न। अब देखिए इधर पहला एग्जांपल करते हैं। आई ऑलरेडी माई वर्क। वर्क किसके लिए? डू की। तो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट की जो एडवर्ब होती है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में ही ज्यादातर 99% देखने को मिलती है। तो देख आई ऑलरेडी माई वर्क। ऑलरेडी, ऑलरेडी एडवर्ब मिल गई, ऑलरेडी था ना इसमें एडवर्ब में। ऑलरेडी से हमें पहचान हुई कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। और वर्ब किसकी देनी है? डू की। तो आपको यही बताया है हेल्पिंग वर्ब सभी की याद होनी चाहिए, आपके एडवर्ब सभी की याद होनी चाहिए और मेन वर्ब से। और ऑलरेडी से टेंस की पहचान हुई, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट आई। तो हैज, हैव, है। तो ध्यान रखिए आपको मतलब हैज और हैव। हैव किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर के साथ क्या होता है? हैज। लेकिन ध्यान रखना आई और यू इन दोनों के साथ क्या लगेगा? हमेशा हैव ही लगेगा। ओके, आई और यू के साथ हैव ही लगाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव रिसेंट ऑलरेडी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डू, डिड, और थर्ड क्या हो जाएगी? डन। ओके, यही देखो जस्ट, जस्ट से टेंस की पहचान हुई। देखो आपने देखा होगा ट्रांसलेशन कर करके देखते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं है। बाकी सेंटेंस को पढ़ा रहने दो, पढ़ा अपने को एडवर्ब मिलके डाल दो सीधा। मेहनत करने की, माथा मची करने की जरूरत ही नहीं जब अपने शॉर्टकट से काम चल रहा है।
जस्ट जस्ट से क्या पता चल रहा है हमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज है, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए दे, रिसेंटली से टेंस की पहचान हुई, दे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हैव, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। ओके, अब देखिए हैव से ऑलरेडी से पहचान हुई, टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखा आई के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगाया, हैव, और डू की थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ से जस्ट से पहचान हो रही है, एडवर्ब कौन सी, जस्ट से टेंस की पहचान हुई, तो जस्ट के बाद हमने क्या देखा, सब्जेक्ट देखा ही, जैसे सब्जेक्ट ही था तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज, और इट की थर्ड फॉर्म, इट की सेकंड क्या होती है, एट, और थर्ड फॉर्म इट की क्या होती है, ईटन, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, ईटन। तो देखिए इसमें एडवर्ब कौन सी थी, रिसेंटली से भी टेंस की पहचान हुई, जैसे सब्जेक्ट था तो हैव लगा के, रिटर्न से क्या हुआ, रिटर्न। अब एक और एग्जांपल देता हूं, एडवर्ब लास्ट में ये कौन सी, येट। ओके, आई विजिट ताजमहल येट, येट से क्या पता चला अपने को, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव विजिटेड ताजमहल येट करेंगे नहीं, क्यों करेंगे, तो स्टार्ट में एक चीज लिखिए, येट एंड अप टू टाइम, येट एंड अप टू टाइम का यूज नेगेटिव सेंस के लिए होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। मतलब देखो सिर्फ विजिट है, नॉट विजिट नहीं लिखा है, अपने को लग रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि येट दे दिया तो अपने को याद रखना जहां भी येट आएगा तो येट नेगेटिव का सूचक है, येट नेगेटिव का सूचक है, तो इसमें मैन वर्ब में चाहे नॉट नहीं दिए तो भी अपने को सेंटेंस नेगेटिवली बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ हैव आता है, नॉट, विजिट से क्या हो जाएगा, विजिटेड। ओके, तो स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंट परफेक्ट इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसका एक और, जो एक दो एग्जांपल्स आ जाते हैं कि उसमें क्या एग्जांपल्स है। देखिए एग्जांपल, इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कुछ भी आ जाए तो उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, उसके साथ क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। देखिए एग्जांपल, इट इज फर्स्ट टाइम यू कम टू माई होम, इट इज फर्स्ट टाइम यू कम टू माई होम। देखो इट इज फर्स्ट से यहां से पता चला इट इज फर्स्ट टाइम, तो इससे पहचान होगी टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, तो यू के साथ क्या आएगा, यू हैव कम, कैन, और थर्ड क्या होती है, वापस कम हो जाती है, यू हैव कम टू माई होम। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हुआ अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट में परफेक्ट भी है कोई काम और कंटीन्यूअस भी है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए। तो देखिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, दो डॉट लगाते हैं अपने, ये डॉट क्या है, पास्ट का, पास्ट मतलब कोई भी सन मान लो जैसे 2005, ये डॉट क्या है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट मतलब 2020। ओके, तो यहां से क्या है, स्टार्ट पॉइंट है इसका, तो ये
देखो वर्क चल रहा है, डायरेक्शन दे देते हैं जैसे फिजिक्स में देते हैं, देखिए ये। तो अब देखो ये एरो जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, लाइन है जो वर्क को। कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ओके, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, देखिए। पहले एक बार फिर से बता दूं, कोई काम, इसकी आप लिख लेना साथ में डेफिनेशन, यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में कंटिन्यू हो तो उसके लिए यह टेंस यूज किया जाता है। ओके, यह टेंस लिख देना, बिकॉज़ इतना लंबा नाम बार-बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या बताते हैं आपको, एक थी लड़की, क्या नाम था उसका, सिंसफॉर। ओके, अब सिंसफॉर थी एक लड़की, उसकी क्या हो गई, पास्ट टाइम में, पुराने समय में बेचारी की क्या हो गई, शादी। देखो पुराने समय में काफी टाइम हो गया शादी को, बेचारी की क्या हो गई, शादी। मतलब देखिए, तो फिर क्या हुआ, वो लड़की हमने क्या बना दी, एडवर्ब। ओके, एडवर्ब मतलब वो लड़की, क्या नाम था, सिंसफॉर, साथ में उसकी क्या होगी, शादी को काफी टाइम हो गया, मतलब टाइम। लेकिन अब क्या हो, जैसा ही बेचारी का नाम सिंस है, अंग्रेजी है, ऐसे ही नाम रखते थे, तो क्या है, जैसा नाम है, नाम के अकॉर्डिंग वो क्या थी, सिर्फ सिंस ही नहीं, वो सिंसियर भी बहुत थी। ओके, नाम के अकॉर्डिंग क्या है, वो सिंस ही नहीं, वो सिंसियर भी बहुत थी। तो सिंसियर थी तो उसकी मैरिड लाइफ जो कब स्टार्ट हुई, मैरिड लाइफ उसकी स्टार्टेड इन पास्ट, मैरिड लाइफ पास्ट में स्टार्ट हुई, लेकिन अभी तक क्या है, वो शांति को उसने माहौल बना रखा है, बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है, तो क्या है, वो कंटिन्यू इन प्रेजेंट। अब देखो वो प्रेजेंट में उसकी मैरिड लाइफ कंटिन्यू है, चल रही है बहुत शान से। तो अब देखो कार्य कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में, और कंटिन्यू कब है, प्रेजेंट में। ओके, तो पहले मतलब पहले वो जहां भी जाती थी तो क्या जाती थी, अकेली जाती थी। ओके, मैरिड लाइफ से पहले क्या, वो कहां भी जाती, अकेली जाती थी। अब वो सिंसियर है, समझदार है, तो मैरिज होने के बाद वो क्या करती है, जहां भी जाती है अपने साथ अपने ये जानवर को लेके जाती है। नहीं, भारतीय संस्कृति में बहुत बड़े आदर के साथ इनको नाम दिया गया है, मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो देखिए जहां भी जाती है वो अपने बीन को साथ में लेके जाती है, तो ये इसकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। और अब देख बात करते हैं मैन वर्ब की। तो किसी भी टेंस के नाम के अंदर जहां से अगर कंटिन्यू वर्ड आ गया तो मतलब वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। तो अब देखो एडवर्ब इसकी याद करनी हो तो एडवर्ब कैसे पहचानोगे, लड़की का क्या नाम था, सिंसफॉर, तो सिंसफॉर प्लस टाइम एडवर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब याद करनी हो तो किसको लेके जाती है साथ में, बीन को, तो हैज बीन हैड बीन हो गई। मैन वर्ब तो कंटिन्यू नाम आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म हो ही जाएगी। देखिए आई वॉक ऑन दिस रोड सिंस 10 o'clock। देखो सिंस के साथ में टाइम आ गया, देखो या तो फॉर के साथ में टाइम आएगा, सिंस के साथ में टाइम आएगा। तो देखो सिंस के साथ में टाइम आ गया तो मतलब टेंस की पहचान होगी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और फिर देखो सब्जेक्ट देखो आई, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव बीन। वॉक से क्या हो जाएगा, वॉकिंग। ओके, तो इसी प्रकार से ध्यान रखिए सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो अब देखो फॉर, फॉर का अर्थ होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, बता दो क्या डिफरेंस है।
फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। एडवर्ब मिलेंगे ना फॉर के साथ में टाइम। तो अब देखो स्लीप, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, ही हैज बीन स्लीपिंग। ओके, और इस टाइप से हो जाएगा स्लीप से स्लीपिंग हो गया, बिकॉज ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज बीन हो जाएगा। अब देखो जब 10 o'clock 10 बजे से पक्का टाइम बता क्या लगा, सिंस, इसमें क्या वो 2 घंटे से सो रहा है, अपने को पता ही 2 घंटे सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के, कब के, सिर्फ पता है 2 घंटे, कोई भी 2 घंटे होते हैं, मतलब अनिश्चित समय है। जब अनिश्चित समय है तो क्या लगाते हैं, फॉर का यूज होता है। इसमें पक्का ही बता दिया कि 10 बजे से है निश्चित समय, तो क्या हो गया, सिंस का यूज हो गया। ये होता है फॉर सिंस जो प्रीपोजिशन है उसका यूज। ओके, अब हम इसके लिए एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए आई लाइक हर फॉर 6 months, तो फॉर 6 months, फॉर के साथ में टाइम आ गया 6 months। तो अब इसमें देखिए 6 month 6 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लाइक कर रहा हूँ, यही बताया है। तो फॉर के साथ में टाइम आ गया तो हम क्या करेंगे, पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन, तो लाइक से क्या हो जाएगा, लाइकिंग। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, किस कारण रॉन्ग है कि लाइक क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसको आईएनजी में हम चेंज करके नहीं लिख सकते। चेंज नहीं कर सकते तो हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, चाहे टेंस कोई भी हो उसको पहचानने के लिए, यहाँ पे टेंस कौन सा है, फॉर प्लस टाइम आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगाना था, प्रॉब्लम किसकी होगी, स्टेटिव वर्ब की। तो इससे पहले वाले टेंस में जाएंगे, इससे पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की तरह लगेगी, तो आई हैव। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देता है, फॉर्म लगती है, लाइक हर फॉर 6 months। ओके, ये हो गया इसका सही सेंटेंस। तो ध्यान रहे लाइकिंग गलत हुआ था तो हमने क्या किया, टेंस पहचाना कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है यहाँ पे। तो उससे पहले देखा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज हैव के साथ में क्या लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने क्या किया, आई के साथ हैव लगाया और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या कर दी, लाइक कर दी। तो स्टूडेंट्स आज हमारे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।